हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको इस्लाम दी हो। आपको वेलकम करते हैं तीसरे साल के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले 2 सालों में बहुत कुछ सीखा होगा जो आपके लिए बेहतरी का, भलाई का, निजात का सबब बना होगा या फिर आगे भी बनेगा। तीसरे साल में बहुत ही उम्मीद के साथ आपके सामने हाजिर है कि तीसरा साल हमारे लिए वो बातें जो हमने पहले कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सीखी, हम उनको इस साल में जरूर सीख पाएंगे। आमीन आमीन। वो कुलिये, वो तरीकाकार जो कलीसिया के अंदर राइज है या होने चाहिए, या जो मिसिंग हैं चीजें, उनको हम कैसे लेके आएंगे, कैसे कलीसिया में बहाल करेंगे, कैसे कलीसिया की तरक्की हो सकेगी, कैसे खादमों की तरक्की हो सकेगी, कैसे हम एक बेहतरीन रहनुमा बन सकेंगे, कैसे हम एक बाइबल टीचर बन सकेंगे, कैसे हम अच्छे खादम बन सकेंगे। ये सारी बातें खुदा के फजल से हम इस साल में सीखेंगे। आमीन। आपकी वफादारी सबूत होगी कि आप सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे भी पीछे 2 साल गुजर गए हैं वो तो गुजर गए, लेकिन तीसरे साल में हम कोशिश करेंगे कि जितनी कुताहियां, जितनी गलतियां गुजरे साल में हुई हैं, हम वो इस साल में नहीं करेंगे। सब आमीन कह सकते हैं? सोच समझ के कहिए कि अगर आप आमीन कह सकते हैं, पूरा उतर सकते हैं, फिर आमीन कहिए। अगर पूरा नहीं उतरेंगे तो फिर कोशिश करें कि आवाज ना ही निकले तो अच्छा है। आमीन आमीन। इसका मतलब 2 बंदे हैं जो करना चाहते हैं। आपके लिए सबसे पहले मैं आज शेड्यूल आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपको जो पहला मेरे पास स्टेप है, जिसमें इस तीसरे साल में आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका एक शेड्यूल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि मैं कह चुका हूं कि आपका हर महीने टेस्ट लिया जाएगा। आपने कोई भी चीज मिस की है, आप कभी भी उस टेस्ट में पास नहीं हो सकेंगे। आपको एक एक पॉइंट याद करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, उसको दिल में उतारना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब जाकर आप इन बातों को याद रखेंगे। ये तीसरे साल में आपको कोई भी हवाला जात ऐसे नहीं दिए जाएंगे कि आपने यहां से लेकर यहां तक पूरे हफ्ते में बाइबल पढ़नी है। वो दूसरा साल गुजर गया। तीसरे साल में कुछ फर्क तरीके से बातें आने वाली हैं। फर्क तरीके से आपने पैगामों को नोट करने, बातों को नोट करने, और खिदमत के लिए अपने आप को साल के शुरू में अपने आप को इस जगह पर खड़ा करना है कि हमने खिदमत करनी है। आमीन। आज जो हमारा पहला टाइटल है वो रहनुमाओं के लिए बुनियादी तरबियत है। हमारा जो इस पूरे साल का शेड्यूल है, जो पहला स्टेप है हमारे साल का, उसको हमने बेस किया है, बेस बनाया है रहनुमाओं के लिए बुनियादी तरबियत। पहला पॉइंट क्या जी? रहनुमाओं के लिए बुनियादी तरबियत। ये पहला पॉइंट है, और पहले पॉइंट के अंदर आगे शिक आएंगी। 5 इसकी शिकें हैं, 5 पॉइंट हैं इस एक पॉइंट के आगे। आपने इनको नोट करना है। मेन हमारी जो हेडिंग है, मेन जो टाइटल है वो है रहनुमाओं के लिए बुनियादी तरबियत। पहला, इसकी जो पहली लाइन है वो है रहनुमाओं के लिए किस तरह उनको तरबियत देनी चाहिए। रहनुमाओं को, कलीसियाई रहनुमाओं को किस तरह तरबियत देनी चाहिए, ये हमारा पहला पॉइंट है। जो 5 शिक्के हैं उनके अंदर ये पहला पॉइंट है कि कलीसियाई रहनुमाओं को किस तरह तरबियत देनी चाहिए। ये आज आपने इस बात को सीखना है, और ये बातें आपको आने वाले 2-4 सालों बाद जब आप यहाँ पर खड़े होंगे, किसी को सिखा रहे होंगे, फिर आप इन बातों को उस तरीके से लोगों में डिलीवर कर सकेंगे। आप बता सकेंगे कि आपने कैसे कलीसिया को तैयार करना है, कैसे रहनुमाओं को तैयार करना है। आमीन। नंबर 2 पर रहनुमाओं को 9 काम करने की तरबियत देना। रहनुमाओं को 9 काम करने की तरबियत देना, यह दूसरी शिक है इसकी। नंबर 3 पर इख्तियारात का नाजायज और गलत इस्तेमाल। नंबर 3 पर
इख्तियारात का नाजायज और गलत इस्तेमाल। नंबर 4 पर दुआ करने की आदत अपनाना। नंबर 4 पर दुआ करने की आदत अपनाना। नंबर 5 पर दुआ को जंगजू किस तरह तैयार किया जाता है? दुआ को जंगजू किस तरह तैयार किया जाता है या फिर बनाया जाता है? ये 5 पॉइंट हैं जिनको हम सीखेंगे। इसको आपने बड़े मोहतात तरीके से समझना है। जल्दबाजी करेंगे आप बिखर जाएंगे, आपको किसी बात की समझ भी नहीं आएगी। नंबर 1 पर क्या बताया गया जी? हमारी हेडिंग क्या, मेन पॉइंट क्या जी? रहनुमाओं के लिए बुनियादी तरबियत। बुनियादी तरबियत के अंदर हमने 5 पॉइंट हाईलाइट किए हैं जिनको आगे जाकर हमने साल में सीखना है। ये आपको एक शेड्यूल दिया जा रहा है, इसको लेकर हमने आगे अगले तीसरे साल में बढ़ना है और इन बातों को सीखना है। नंबर 2 पर जो नहीं, ये हमारा एक फर्क सिस्टम बन गया। हेडिंग आपने दे दी, उसके बाद 5 पॉइंट आपने लिख लिए, ये एक फर्क हो गया। आगे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इख्तियारात का नाजायज और गलत इस्तेमाल। इख्तियारात का ये तीसरा पॉइंट है। ओके हो गए जी? 5 पॉइंट आपके बराबर हो गए, आपको समझ में आ गए? आगे नंबर 2 पर पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर आपने लिखना है फतहमंद मसीही क़यादत। फतहमंद मसीही क़यादत। इसके आगे 2 पॉइंट है। इसकी जो मेन आपने हेडिंग दे दी है, फतहमंद मसीही क़यादत के 2 पॉइंट हैं जिनको आगे जाकर हम सीखेंगे। नंबर 1 पर फतहमंद मसीही जिंदगी, फतहमंद मसीही जिंदगी, और नंबर 2 पर रूहानी इख्तियार की कुंजियां। रूहानी इख्तियार की कुंजियां, ये हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट है। नंबर 3 पर रहनुमाओं को क्या जानने की जरूरत है। ये तीसरा पॉइंट है हमारा, रहनुमाओं को क्या जानने की जरूरत है। इसके अंदर 11 पॉइंट है आपने लिखने हैं। नंबर 1 पर कलाम मुकद्दस की फहरिस्त, जो बाइबल मुकद्दस की फहरिस्त है, ये कैसे तैयार हुई है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इस पर हम सीखेंगे। या एक रहनुमा को ये बात आनी चाहिए, आपके पास बाइबल मुकद्दस है, आप एक खादम है, आपको कोई पूछ लेता है ये तरतीब किसने दी है, ये पैदाइश से लेकर मलाकी तक या फिर आगे मुकाशफा तक, ये किसने इसको तैयार किया है, कौन इसको तैयार करने वाला है, ये दुरुस्त है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। एक रहनुमा को इसके बारे में इल्म होना चाहिए, एक खादम को इसके बारे में इल्म होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में हमने देखा, शुरू किया कि रहनुमाओं को क्या जानने की जरूरत है। उसमें पहला पॉइंट हमने देखा कलाम मुकद्दस की फहरिस्त। नंबर 2 पर आलमगीर कलीसिया। एक खादम को, एक रहनुमा को आलमगीर कलीसिया के बारे में इल्म होना चाहिए कि आलमगीर कलीसिया क्या है, कैसे बनी है, इसमें क्या कुछ पाया जाता है, इसमें कितनी कलीसियाएं हैं, किस कलीसिया का क्या फेथ है, ये सारी बातें एक रहनुमा को इल्म होना चाहिए। अगर आप खादम है, आपको पता होना चाहिए हमारा फेथ क्या है, दूसरों का फेथ क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है। आलमगीर कलीसिया नंबर 2 पर हमारा पॉइंट है। नंबर 3 पर खुदा ने इंसान को क्यों बनाया। एक रहनुमा को इस बात की पूरी समझ होनी चाहिए कि इंसान को खुदा ने क्यों बनाया है। नंबर 4 पर मौजूदा निशानात और अजीब काम। मौजूदा निशानात और अजीब काम आज जो दुनिया में चल रहे हैं, बड़े बड़े अजीब काम हो रहे हैं, निशानात आ रहे हैं, जमाने के अंदर निशानात चल रहे हैं। निशानों को हम कैसे समझ सकते हैं, एक रहनुमा को इसके बारे में इल्म होना चाहिए। नंबर 5 पर क़यादत की जो 5 नेमतें हैं, उसका एक खादम को, रहनुमा को इल्म होना चाहिए। नंबर 6 पर कलीसिया की बहाली। कलीसिया का आगाज कहां से है, कहां से स्टार्ट हुई, आज कलीसिया किस पॉइंट पर खड़ी है, इसकी अगर गिर गई है तो उसको बहाल कैसे किया जाएगा, या गिरी थी तो ये बहाल कैसे हुई है, इसके बारे में एक रहनुमा को इल्म होना चाहिए।
नंबर 7 पर अबदी पनाह की तालीम। अबदी पनाह में हम कैसे जा सकते हैं। और नंबर 8 पर दायकी देना। नंबर 9 पर मसीही खिदमत में औरतें। और नंबर 10 पर खुदावंद की 7 ईदें। और नंबर 11 पर पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के दरमियान में क्या कुछ हुआ है। ये 11 पॉइंट हैं जो हम आगे साल में सीखेंगे। 10वां पॉइंट बताया नहीं, खुदावंद की 7 ईदें। सो ये 11 पॉइंट हैं जो हमारे तीसरे पॉइंट के साथ लिंक करते हैं। तीसरे पॉइंट में 11 शिक्के हैं जिनको हम आगे जाकर सीखेंगे। नंबर 4 पर रहनुमा ये काम कैसे कर सकता है। इसकी हेडिंग है रहनुमा ये काम कैसे कर सकता है। इसके अंदर भी तकरीबन 13 पॉइंट है। ये काम कैसे कर सकता है, ये हेडिंग है। इसके अंदर 13 पॉइंट हैं। नंबर 1 पर रूहुल कुदस का बपतिस्मा पाना और नेमतें। टाइटल क्या जी, कैसे कर सकते हैं। कैसे मतलब करना क्या है, रूहुल कुदस कैसे पाना और नेमतें कैसे लेनी है। रूहुल कुदस पाकर नेमतों का इस्तेमाल आगे कैसे करने, इसके बारे में हम बात करेंगे। यह एक रहनुमा को इल्म होना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है नबूवतों को जानना सीखें। नबूवतों को, बाइबल मुकद्दस के अंदर जितनी नबूवतें हैं हम उनको कैसे जान सकते हैं, या एक रहनुमा को नबूवतों के बारे में इल्म होना चाहिए। नंबर 3 पर ईमान की नशोनुमा कैसे करें। ईमान को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की कलीसिया ईमान को कैसे बढ़ा सकती है, या रहनुमा ईमान को कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 पर ईमान के इकरार की कुव्वत को इस्तेमाल करें। ईमान के इकरार की कुव्वत को इस्तेमाल करें। हमारा ईमान क्या है, इसका इकरार करके इसकी पावर को चेक करें। हमारा ईमान क्या है, हम यीशु पर ईमान रखते हैं। इस ईमान की पावर को कैसे चेक किया जा सकता है, इसकी मिसालें बाइबल से दी जाएंगी, बताई जाएगी कि कैसे ईमानदारों ने अपने ईमान का इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल करके उन्होंने चीजों को आगे डिलीवर किया, या चीजों को कैसे उन्होंने हासिल किया। नंबर 5 पर बीमारों की शिफा याबी। बीमारों की शिफा याबी। और नंबर 6 पर जख्मी बीमारों की या जख्मी रूहों की शिफा याबी। जो रूहें जख्मी हो चुकी हैं उनको कैसे शिफा दी जा सकती है। और नंबर 7 पर शिफा में मफरूजे से एहतजाज करना। शिफा में मफरूजे से एहतजाज करना। और नंबर 8 पर शिफा में इंतहा पसंदी से गुरेज करना। शिफा में इंतहा पसंदी से गुरेज करना। अगर किसी को शिफा मिल गई है तो मैंने उसका क्रेडिट कितना लेना है। अगर किसी को शिफा मिल गई है, अगर किसी को शिफा मिल गई है तो मैंने उसका क्रेडिट कितना लेना है। नंबर 9 पर बदरूहों को निकालना। बदरूहों को कैसे निकाला जा सकता है। नंबर 9 पर बदरूहों को कैसे निकाला जा सकता है। और नंबर 10 पर रूहानी हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। नंबर 10 पर रूहानी हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। नंबर 11 पर दौलत के लिए खुदा पर भरोसा। नंबर 11 पर, मेरी आवाज आ रही है जी। नंबर 11 पर क्या जी, दौलत के लिए खुदा पर भरोसा। और नंबर 12 पर खुदा की रहनुमाई हासिल करना। और नंबर 13 पर है वाइज या बाइबल स्टडी की तैयारी। वाइज या बाइबल स्टडी की, ये सारे पॉइंट हैं रहनुमा के बारे में जो टाइटल हमने लिखा है, रहनुमा ये काम कैसे कर सकता है। ये 13 काम हैं, हम इनको कैसे कर सकते हैं इसको हम तीसरे साल के अंदर जानेंगे। सो नंबर 4 पर जो हमारा चौथा पॉइंट है, चौथी हेडिंग है, जिन जराए से यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बनाते हैं। पांचवा पॉइंट, जिन जराए से यीशु अपनी कलीसिया को बनाते हैं। नंबर 1 पर इसके अंदर है
कलीसिया, नंबर 1 पर कलीसिया के 3 हिस्से। ये पहली शिक है, कलीसिया के 3 हिस्से, और 3 हिस्सों में पहला जो हिस्सा है वो है कलीसिया की बुनियाद। नंबर 1 पर कलीसिया की बुनियाद, और नंबर 2 पर है कलीसिया का रहनुमा, और नंबर 3 पर है कलीसिया अरकान की खिदमत। यानी कि कलीसिया की जो खिदमत है, कलीसिया के अरकान की जो खिदमत है, ये एक पहले हुक्म के अंदर या पहले पॉइंट के अंदर ये 3 पॉइंट हैं जिनको हम सीखेंगे। और नंबर 2 पर इसके अंदर है हम्दो सना और इबादत। नंबर 2 पर हम्दो सना और इबादत, और नंबर 3 पर है बाबलियों की रुकावट का तोड़ा जाना। जो बाबल के लोग हैं, बाबली लोग हैं, गैर कौम के लोग हैं, या फिर दूसरे मायनों में शैतानी लोग हैं, उनकी रुकावटों को हम कैसे तोड़ सकते हैं कलीसिया के अंदर, या यीशु ने इनको कैसे तोड़ा है। नंबर 4 पर रूहों को कैसे जीता जा सकता है खुदा के लिए। नंबर 4 पर क्या जी, रूहों को कैसे जीता जा सकता है। नंबर 5 पर जो नए ईमानदार हैं उनको कैसे हिदायत दी जा सकती है, उनको कैसे सिखाया जा सकता है। और नंबर 6 पर कलीसिया की तरक्की के लिए मंसूबाबंदी, कलीसिया को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे कलीसिया तरक्की कर सकती है, उसके लिए मंसूबाबंदियां क्या हैं, कैसे कैसे मंसूबाबंदी कर सकते हैं, कैसे कलीसिया आगे बढ़ सकती है। और नंबर 7 पर फसल को बचाना, कैसे फसल को बचाया जा सकता है, यीशु मसीह ने कैसे फसल को बचाया है, हम कैसे फसल को बचा सकते हैं। सो ये 7 पॉइंट है जो हमारा 5वां टाइटल था, उसके अंदर जिन जराए से यीशु अपनी कलीसिया को बनाता है, हमने किन जराए से कलीसिया को बनाना है। तो इसके 7 पॉइंट हैं, इसको भी हम सीखेंगे। और नंबर 6 पर ये इनाम और अदालत का पॉइंट है, इसको आपने हेडिंग देनी है, इनाम और अदालत। इसके अंदर 3 पॉइंट है, खुदा की पसंदीदगी की सनद। पहला पॉइंट खुदा की पसंदीदगी की सनद, और नंबर 2 पर है ताज या इनाम, ताज या इनाम, और नंबर 3 पर है नाफरमान खादमों की अदालत। इसका तीसरा पॉइंट है नाफरमान खादमों की अदालत। सो आज का जो हमारा इस शेड्यूल का आखिरी पॉइंट है नंबर 7 पर, वो है मुआयदात। मुआयदात का मतलब होता है किसी के कदम पर कदम रख कर चलने वाला। इसके अंदर 2 पॉइंट है, नंबर 1 पर है पॉइंट है आखिरी चीजें, और नंबर 2 पर है ले पालिक होना। ये हमारे 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट का शेड्यूल है जिसको हम लेकर पूरे साल के अंदर चलेंगे। नहीं नोट किए? 7वां नंबर पॉइंट है, इसके अंदर 2 पॉइंट लिखे हुए, आखिरी चीजें और ले पालक होना। इसका आप टाइटल दे दें, आसान लफ्जों में टाइटल दे दें इसका, कदम पर कदम रखने वाला रहनुमा। कदम पर कदम रखने वाला रहनुमा। अगर हम कदम पर कदम रखते हुए आगे बढ़ेंगे, हम आखिरी चीजों को हासिल कर सकेंगे और ले पालक होने का हक हमें हासिल हो जाएगा। सो ये मैंने आपके सामने शेड्यूल रख दिया है। इस शेड्यूल को लेते हुए हम तीसरे साल के अंदर जाएंगे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि तीसरे साल के अंदर बातें थोड़ी मुख्तलिफ तरीके से होंगी। ऐसी बातें जो आपने शायद पहले सुनी है या नहीं सुनी है, थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे ताकि हम बाइबल को किसी दूसरे डिफरेंट अंदाज से देख सके और सीख सके। आमीन आमीन। सो पहला पॉइंट कितनों को याद है, कितनों ने नोट कर लिया है? पहला पॉइंट रहनुमा के लिए बुनियादी तरबियत। आइए इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। रहनुमाओं के लिए जो बुनियादी तरबियत है, आपको और मुझे इस बात को समझ लेना नहायत जरूरी है। ये पहला पॉइंट है हमारा। आपको और मुझे इस बात को समझ लेना नहायत जरूरी है कि कलीसिया की तरक्की के अंदर 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। क्या मैंने बोला? कलीसिया के अंदर 3 बड़ी रुकावटें। कलीसिया की तरक्की के लिए या कलीसिया की तरक्की को रोकने के लिए 3 बहुत बड़ी रुकावटें हैं। आप जानते वो रुकावट कौन सी है? हम सारे चर्च के साथ तलक रखते हैं, मसीही हैं, हम खादम भी हैं। कभी आपने सोचा है
कि कलीसिया तरक्की क्यों नहीं कर रही है। इब्तदाई कलीसिया तो बहुत जोरों शोर के साथ तरक्की कर रही थी, आज कलीसिया उस तौर पर तरक्की क्यों नहीं कर पा रही है? जी कोई बता सकते हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं? यक दिल और यक जुबान है। यक दिल और यक जुबान नहीं है, सही, अच्छा पॉइंट है। और कोई अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं क्यों आज कलीसिया तरक्की नहीं कर रही है? फिरके फिरकाबाजी, सही है जी। तौबा दुरुस्त नहीं है, मोहब्बत नहीं है जी। अमली तौर पर जिंदगी कम है, सादा दिली से रोटी नहीं तोड़ी जाती। कहते हैं इसकी तंजीम अलग है, मेरी अलग है। आपकी तंजीम फर्क है, मेरी तंजीम फर्क है। रियाकारी, तरफदारी, सोचें, हसद जी, लालच, बुग़्ज़ और बिदतें। आप सारे उस्ताद हैं जी, अब मैंने क्या बताना? आपको सब आ गया है, आपको सब का पता चल चुका है, और पता होने के बावजूद भी आप तरक्की नहीं कर रहे हैं। वजह पता है, समझा नहीं। आपने सबने बताया, कितने कोई 12-14 पॉइंट तो आपने दे दिए। अमली तौर पर कोई बात कौन करेगा ये? मैं नहीं करने, हम या सिर्फ यसु नहीं करने? नहीं, हम नहीं कर रहे जी। हमने करने कब? अभी से। कब करने? अभी से। अभी से। पीछे क्यों नहीं किया है? पता तो सबको था। पीछे भी किया है जी। पीछे भी किया है, मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया। अगर पीछे से किया तो कलीसिया तरक्की क्यों नहीं कर रही है? हम तो कर रहे हैं, कलीसिया क्यों नहीं कर रही? ये पाँच शब्द हैं। ये बात ऐसा बताएं। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास है, रूहानियत। लफ्ज रूहानियत आपने लिखना है। 3 चीजें रुकावट है। नंबर 1 पर रूहानियत, नंबर 2 पर रूहुल कुदस के बारे में खुसूसी तालीम की कमी, नंबर 2 पर रूहुल कुदस के बारे में खुसूसी तालीम की कमी, और नंबर 3 पर बड़े बड़े गिरजाघरों की तामीर। कलीसिया की तरक्की में रुकावट ये बड़े बड़े गिरजाघर हैं जो बना दिए गए हैं। कहने को देखने को ऐसा लगता है कि ये गिरजे खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये लोगों को बंद करने का काम कर रहे हैं, लोगों को कैद करने का काम कर रहे हैं, लोगों को किसी का गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। कलीसिया तरक्की क्यों नहीं कर रही? ये बड़े बड़े चर्चेज जो हैं, इन्होंने कलीसिया को बाउंड कर दिया है। पहला जो हमारा पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे, रूहानियत। रूहानियत का मतलब होता है कि आपको जो काम दिया गया है, आपको जो काम दिया गया है, आप ये समझे कि मैं कल्ला ही शेर हूं, मैं कल्ले नहीं करना है। रूहानियत का मतलब कि आपको जो काम दिया गया है, आप कहें जी मैं किसी की मदद भी नहीं लूंगा, किसी से मशवरा भी नहीं लूंगा, किसी की मानूंगा भी नहीं, और मैं अकेला जो कुछ कहूंगा वो सही है और बाकी जो सारे कह रहे हैं वो बेवकूफ और गलत है। ये जानते हुए कि अगले बंदे मुझसे सियाने हैं, ये जानते हुए कि आज का मुआशरा बहुत तेज है, लेकिन फिर भी सबको डिग्रेड कर देना और खुद शेर बन जाना कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, बाकी जो सारे कह रहे हैं वो गलत है, इसको रूहानियत कहा जाता है। और ये सबसे बड़ी रुकावट है कलीसिया की तरक्की को रोकने के लिए। आपको मेरी बात समझ में आई है? आपने इस बात को अपने दिल में बिठाना है, सिर्फ किताब के लिखने तक नहीं रखना है, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है कि जब खुदा मुझे एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करता है, किसी पॉइंट पर खड़ा करता है, तो मैंने रूहानियत के अंदर नहीं जाना है। और ये एक ऐसी बदरू है कि जब ये बंदे में आ जाती है, इसका निकलना मुश्किल हो जाता है।
इसका निकलना मुश्किल है। इसका एक ही हल है, अगर आप उसको कर लेंगे तो बात बन सकती है। अगर आप उसको नहीं करेंगे, आप इसी बदलू के अंदर गिरफ्तार हुए हुए मर जाएंगे और आपका कुछ भी बनने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ी स्पिरिट है जो इंसान को, माइंड को बंद कर देती है, दिल को पकड़ लेती है और बंदा किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कह रहा होता है जो मैं कह रहा हूं सही है, जो बाकी कह रहे हैं सब फारग में। हालांकि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये शहादत है, ये आयत मौजूद है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। सलाहकारों की कसरत में सलामती। और जब कोई सलाह करता है, लिखा है नेक सलाह से इंसान जंग जीतता है और बुरे मंसूबों से या बुरे ख्यालों से जंग हारी जाती है। तो सलाह ये बाइबल की तालीम है, मशवरत बाइबल की तालीम है। किसी के साथ मशवरा करना और नेक मशवरा करना। या फिर नंबर 2 पर इसको जो काम मिले उसको तकसीम कर देना एक टीम के अंदर, ताकि मिलकर काम किया जा सके और खुदा का काम अच्छे तरीके से हो सके। इसके लिए मेरे पास मिसाल मौजूद है। आइए पढ़िए खरूज की किताब में से 18वां बाब उसकी 13 नंबर आयत से। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। खरूज की किताब उसका 18वां बाब 13 नंबर आयत से स्टार्ट करेंगे। और दूसरे दिन मूसा लोगों को अदालत करने बैठा। मूसा लोगों की अदालत करने बैठा और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ ये सब कुछ देखा वो लोगों के लिए करता था जी देख लिया, तो उसने उससे कहा ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है। क्यों आप अकेला बैठता है? तू अकेला ही बैठ जाता है। और सब लोग सुबह से शाम तक सारे सवेर तो शाम तक तेरे कोल खलो रहे खड़े रहते हैं जी। मूसा ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब यह है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने। इसका सबब क्या है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं कि मैं बताऊं कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा क्या चाहता है। फिर क्या हुआ? जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं जी, और मैं उनके दरमियान साफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत को बताता हूँ। क्या होता है जब इनमें झगड़ा होता है तो मैं क्या करता हूँ? इंसाफ करता हूँ, शरीयत बताता हूँ, खुदा के अहकाम बताता हूँ, खुदा क्या चाहता है, खुदा की मर्जी क्या है। फिर तब मूसा के खुसर ने ने कहा तू अच्छा काम नहीं करता। तू अच्छा काम, बोलिए सारे, तू अच्छा काम कर की रियासी, शरीयत पढ़ा रियासी, कर की रियासी, अहकाम सिखा रहा था, उनको बता रहा खुदा की मर्जी क्या है। तो बंदा कह रहे सही काम ही नहीं। मुझे बताइए इससे अच्छा काम और हो क्या सकता है कि बंदा खुदा की मर्जी लोगों को बताए, खुदा के अहकाम सिखाए, शरीयत सिखाए। इससे अच्छा कोई काम हो सकता है? बोलिए। ये कह रहा है कि ये अच्छा काम नहीं है जो तू करता है, और फिर खुदा इसके साथ, इसके खुसर के साथ खड़ा हो जाएगा कि सही कह रहे जो कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कई दफा हम कलाम ही सिखा रहे होते हैं, बाइबल सुना रहे होते हैं, लोगों को तालीम दे रहे होते हैं, लेकिन ये अच्छा काम नहीं होता है। तालीम देना भी अच्छा काम नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तालीम नहीं है, उसकी वजह उसके पीछे वो काम है जो गलत था, जिसको गलत को अंदर रखकर ये काम किया जा रहा था। और एक बहुत बड़ी गलती थी जो मूसा को नजर नहीं आ रही थी। एक बहुत बड़ी गलती जो मूसा को नजर नहीं आ रही कि लोग सुबह से शाम तक उसके पास खड़े रहते हैं। आगे पढ़िए। ऐसे तू क्या, बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं, ये जो तेरे साथ लोग हैं, इनका क्या होगा? तेरे घुल जाएंगे, ये तेरे साथ घुल मिल जाएंगे, क्योंकि ये काम ओ भाई तू नबी है, बहुत भारी है। ये तू नबी है और तेरा एक म्यार है, तू खुदा के साथ बातें करता है। इन लोगों के बीच में रहना तेरा काम नहीं है। अगर खादम बार बार किसी के घर में घुसा रहेगा, लोग उसके साथ घुसे रहेंगे, 1 महीना 2 महीने बाद खादम की टके टोकरी भी इज्जत नहीं रहेगी।
लोग उसको फर्क समझेंगे, वेल है मंजियां तोड़न ली बह रही साढ़े घर। फिर आपकी हर चीज दूसरे को बुरी लगेगी, आप जितने मर्जी बड़े पादरी हैं, आप दिन रात उनका दरवाजा तोड़ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। बाइबल कहती है अपने हमसाया के घर में बार बार जाने से गुरेज कर, वो तुझसे नफरत करना शुरू कर देगा। खादम का एक म्यार है, खादम की एक वैल्यू है। जब लोग खादम के साथ मिले तो खादम का एक रोब फर्क होना चाहिए, खादम का एक पॉइंट फर्क होना चाहिए, खादम की पाकीज़गी का लेवल फर्क होना चाहिए। यह गलती है कि सवेर तो लेकर शाम तक लोगों के विच ही रहना है, खुदा के साथ कब बात करनी है। ये लोग कति तेरे साथ घुल मिल जाएंगे। आगे बढ़िए। तू अकेला इसे नहीं कर सकता, तू अकेला इसे नहीं कर सकता। तो अब तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता, मैं सलाह देता हूं, और खुदा तेरे साथ रहे, खुदा तेरे साथ रहे। तू इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर, इन लोगों के लिए तू खुदा के सामने जाया कर, और इनके सब मामले खुदा के पास पहुंचा, खुदा के पास ये मामले पहुंचाया कर। और तू रस्मों और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर। तू क्या कर, बोले सारे पढ़िए क्या लिखा है। रसूम और शरीयत, रसूम और शरीयत, ये बातें इनको रसूम भी बता, शरीयत भी बता, तेरा ये काम है। दोबारा पढ़िए इसको। रसूम और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर, आगे। और जिस रास्ता इनको चलना और जो काम इनको करना हो वो इनको बताया कर। क्या कर, रसूम बता, शरीयत बता, जिस रास्ते पर इनको चलना है तू इनको बताया कर। और तू इन लोगों में से ऐसे लाए, तेरा काम क्या है, तेरा काम कलाम सिखाना है। तेरा काम क्या है, कलाम सिखाना, रसूमात सिखाना कि तुम खुदा के साथ चल कैसे सकते हो। अगर आपको याद आए तो पतरस यही कह रहा था, पतरस ये कह रहा था कि बेवा का इंतजाम करना हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारा काम क्या है, कलाम सुनाना और दुआ करना। और जब पादरी दुआ और कलाम छोड़ के दुनियावी मामलात में चले जाते हैं, अपनी इज्जत का बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। एक तरफ आप रहनुमा होने का दावा करते हैं, मैं रहनुमा, मैं लीड कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आप सारे ही मामलात, लोगों के गंद, लोगों का कचरा अपने ऊपर ले रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कलाम सुनाना और दुआ करना है, इसके अलावा आपकी दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी काम टीम करेगी, बाकी काम टीम करेगी। पतरस की तरह खड़ा होना पड़ेगा। भाई हम दुआ में और कलाम के अलावा हम दूसरा काम कोई, हम दुआ करेंगे और कलाम सुनाएंगे, लोगों को तालीम देंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। और जब दूसरे काम पे आ गए तो फिर आप चाह कर भी कलाम नहीं सुना सकते हैं, सिवाय कहानियों के आपके पास कुछ नहीं होगा। आप टेबे लगाते रहेंगे, जोड़ लगाते रहेंगे, ये किया था, वो किया था, ऐसा हुआ था, जैसा हुआ था, ये इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। क्यों, जो आपने लेना था वो वक्त आपने लोगों में बिता दिया, आपने दुनियादारी में गर्क कर दिया टाइम। आपको कलाम पर तवज्जो करनी है, आपको दुआ में तवज्जो करनी है, अगर आप बेहतरीन रहनुमा बनना चाहते हैं, अगर आप लोगों की दुरुस्त रहनुमाई करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि खुदा की मर्जी लोगों तक पहुंचे, खुदा ये चाहता है, तो फिर खुसरू की बात, खुसर यत्रू की बात हमें मानना पड़ेगी। जैसे मूसा को बताया गया कि तेरा काम क्या है, शरीयत सिखाना, रसूमात सिखाना, और ये बताना कि किस राह पर तुमने चलना है, लोगों को गाइडलाइन देना। और जब बंदा खादम दुनिया में चला जाता है, फिर वो लोगों को गाइडलाइन नहीं दे सकता है, फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और ये मेरा तजर्बा पर्सनल है कि आप खुदा का काम करना छोड़ दें, दुनिया की तरफ जाएं, आपको कलाम भूलना शुरू हो जाएगा। आपको दुआ में लफ्ज नहीं मिलेंगे, आपको कलाम में लफ्ज नहीं मिलेंगे, आपको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, कोई बात आपको नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि आपने सारा वक्त जो है वो दुनिया में गुजार दिया। और बड़ी शेखी मार लेंगे मजहब पे आगे कि मजहब पे आ जाते हैं तो कलाम आ जाता है। जी हाँ, वो खुदा अपने लिए करता है, इसमें आपकी कोई दानिशमंदी नहीं है, आपकी कोई एफर्ट और कोई मेहनत नहीं है। अगर मजहब पर आकर खुदा बात कर लेता है, खुदा किसी गधे को भी इस्तेमाल कर सकता है।
खुदा किसी कौवे को भी इस्तेमाल कर सकता है, खुदा किसी मछली को इस्तेमाल कर सकता है, खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपना काम करने के लिए। रहनुमा को अगर तरबियत देनी है, लोगों को बताना है, सिखाना है, उसको अलग होना ही पड़ेगा। उसको यह कुलिया अपनाना पड़ेगा जो मूसा को सिखाया गया। मूसा अपनी समझ में बहुत दानिशमंद था। मूसा के बारे में लिखा है उसे मिस्र के तमाम मालूम आते थे, तमाम आने के बावजूद भी उसके ससुर ने उसे फेल कर दिया। तू गलत काम कर रहा है। ये तो अपनी निगाह में दानिशमंद है। लेकिन अगली बात क्या हुई, उसने बताया कि तुझे ये करना है कि तेरा काम है लोगों को रसूमात बताना, शरीयत बताना और किस राह पर चलना इसकी तालीम देना। आगे पढ़िए जरा। ऐसे लायक अशखास चुन ले। अगला काम क्या है? तेरा काम यह है कि तू ये कर, लेकिन अपने में से ऐसे बंदों का चुनाव कर जो खुदा तरस हो, सच्चे हो, खुदा तरस हो, सच्चे हो, और रिश्वत के दुश्मन हो। उनको हजार हजार, 100 50 10 आदमियों पर हाकम बना दे। वो हर वक्त लोगों का इंसाफ क्या करे? वो हर वक्त लोगों का इंसाफ करे, तू नहीं। ये आगे अगले लोगों की बात है। वो लोग जो दानिशमंद हैं, वो लोग जो इस काबिल हैं कि वो कलीसिया के अंदर इंसाफ कर सके, रिश्वत के दुश्मन और रिश्वत ना लेते हो। अगली बात पढ़िए। और ऐसा कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास, बड़े बड़े मुकदमे तेरे पास आए, और छोटी छोटी बातों का फैसला, छोटी बातें वो खुद ही कर आपस में मुकमका कर ले, और यूं तेरा बोझ हल्का हो और जाए, तेरा बोझ हल्का हो, वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे, और बोझ उठाने में वो तेरे शरीक होंगे। इसको रूहानियत कहते हैं कि मूसा सारा ही बोझ अकेला अपने ऊपर लेके बैठा हुआ है। आगे मैं आपको हवाला पढ़ा दूंगा। क्या करेगा? खुदावंद मिन्नू मार शक। ये इस कदर ये मतलब पछताएगा, परेशान होगा, एक दिन खुद मौत मांगेगा, मुझे मार दे, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सारियां टेंशना कल्ले ने अपने उत्ते ले आई, किसी को साथ में शरीक नहीं किया, किसी पर बोझ नहीं डाला, सारे बोझ कल्ला ही चुकना चाह रहे। मैं भी कर लांगा, तै भी कर लांगा, तै भी कर लांगा। प्रॉब्लम बन जाएगी। एक दिन आएगा आप खुद मौत मांगना शुरू करेंगे, केड़ा बेड़ा है तो मर जावा देखो मैं निकला। मूसा को जो बातें बताएगी, जो हमने हवाला पढ़ा है, इसके अंदर टोटल 5 किस्म के पॉइंट हैं जिनको हम हाईलाइट करेंगे, और हाईलाइट करके उनको हम आगे लेकर चलेंगे। मूसा को जो बताया गया उसके खुसर ने बताया है। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आपने तरबियत करनी है, तरबियत देनी है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं इस बात के लिए, आपने लोगों को आगे बताना है। ये कुलिया है, ये पैटर्न है जो बाइबल में दर्ज किया गया है। आइए मेरे साथ देखिए गिनती की किताब में से 14 और 15 आयत को पढ़िए जरा दोबारा से, 11वें बाब की 14 और 15 आयत को। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता। मैं अकेला, पढ़िए सारे, मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता। ये मेरी ताकत से बाहर है। ए मेरी ताकत तो मेरी ताकत से ये बाहर है। पढ़े आगे। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नजर हुई। क्या किया? अगर ये आप पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, आपको लगेगा ये खुदा पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या लिखे? और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, खुदा कर रहे हैं। बोलिए, खुदा कर रहा है या कला चौधरी बने हैं? किसी को साथ खड़ा नहीं करता है, किसी को अपने साथ शरीक नहीं करता है, मशवरा नहीं लेता है, किसी को अपने साथ बिठाता नहीं है, और यह मानता है कि मुझे सारे लूम आते हैं, मेरे तो चंगा ही कोई नहीं।
मौजूदा आज के दिन की मिसाल डाल देते हैं। इमरान खान कह रहा था मैं यूरोप को सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरे से ज्यादा सियासत किसी को नहीं आती है, मैं सबको फारिग कर दूंगा। आज टुडे खा रहे, आज टुडे खा रहे, इधर क्या फखर फुकर सारा। वो किसी को बंदे को बंदा नहीं समझता था, कह रहा मुझे जो आता है वो किसी को नहीं आता है। तजर्बा गलत साबित हुआ, साबित गलत हो जाता है। अगर मूसा का गलत हो सकता है, इमरान खान भी गलत हो सकता है, और आज का पादरी भी गलत हो सकता है कि तुझे जो अकेले को आता है भाई, तेरे से ज्यादा दूसरों को भी आता है। यहां पर गौर कीजिए इस बात को, पढ़िए जरा क्या लिखता है। तुम मुझे यक लखत जान नहीं, पूरी आयत को दोबारा से पढ़िए। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की अगर मेरे ते रहम कर दे तू नजर हुई है तो मुझे यक लखत जान मैनू से मार डाल, एक ही लम्हे दे अंदर मैनू मार दे, ताकि मैं अपनी बुरी गात देखने ना पाऊं। मैं क्या लिखे, बुरी गात बुरी गत देखने ना पाऊं, ए जो कुछ मेरे नाल होण दिया है मैं ना ए मैं ना वेखा, एक ही लम्हे दे अंदर मैनू खत्म कर दे। ये हुआ कैसे? अकेला है और बंदे कितने हैं? पूरी बनी इस्राइल कौम है। इसका मोटा सा फिगर जो बाइबल में लिखा है, सिर्फ मर्दों की तादाद लिखी है 6 लाख मर्द है, सिर्फ 6 लाख मर्द है। और इसकी मुख्तलिफ मतलब इसका फिगर निकाला जाता है। अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं फर्क तरीके से। आज के दौर में एक बंदे की एक बीवी है, लेकिन तब एक नहीं थी। एक बंदे की एक बीवी भी है, 2 भी हैं, 4 भी हैं, और फिर 4 से आगे बच्चे भी हैं। एक एक बंदे के 12-12, 13-13 बच्चे तो बाइबल में दर्ज हैं। एक बंदे के 40 बच्चे भी दर्ज हैं। यकूब की टोटल औलाद 70-77 तक भी चली गई है। एक बंदे के अगर बच्चे 70 हो गए हैं तो आप अकाउंट कर लें कि मर्द के अगर 17 को छोड़ दे 10 ही अकाउंट कर लें, तो ये 6 लाख से ये डायरेक्ट 60 लाख बन जाएंगे बच्चों को इसमें ऐड करके। और एक बंदे की अगर 2 बीवियां हैं तो 6 लाख अगर मर्द है तो 12 लाख बीवियां हैं। ये डायरेक्ट आप इसका कुलिया निकाल सकते हैं। ये कोई 60, 70, 80 लाख तक बंदे पहुंच सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, थोड़ा कर ले, कम कर ले, 6 लाख तक ही रहने देते हैं। मर्दों की बात कर लेते हैं। इतने ज्यादा बंदों का एक अकेला लीडर क्या कर सकता है? यहां तो घर के 4 बच्चे और एक बीवी और एक मर्द है, ये इसको चला नहीं अच्छे तरीके से सकता है। 6 के 6 लोगों की सोच फर्क है। इतने लोगों की सोच को इकट्ठा कैसे लेकर चल सकता है? कैसे लोगों को आगे बढ़ा सकता है? मैंने कहा पहली रुकावट चर्च की तरक्की ना करने की यह है कि कोई अकेला ही कह रहा होता है कि मैं जो कह रहा सही है, बाकी सारे दे सारे तुसी फारग हो। और जब ऐसी सोच आ जाती है और फिर जो सारे होते वो सारे कहते अच्छा ठीक है तू लगा है तो लगा रहो, असी फिर अपना करना, तू अपना कर। ये रूहानियत है और ये चर्च के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। चर्च को आगे बढ़ने नहीं दे रही, तरक्की करने नहीं दे रही। इफ्सियों के खाते में आप इसको डाल सकते हैं 4 बाब के आगे 10वीं 11वीं आयत के अंदर। कलीसिया को तरक्की करने के लिए 5 किस्म की खिदमतें दी गई हैं। 5 खिदमतें, जिसमें रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा और उस्ताद है। लेकिन यहां पर चरवाहा ही सारा कुछ है, बाकी सारे फारिग हैं। और जब चरवाहा ही सारा कुछ बन जाए और बाकी चारों की कोई वैल्यू ही ना रहे, वहां पर तरक्की नहीं हो सकती है। वहां पर हर चीज जाम हो जाती है, क्योंकि आपने गाड़ी के चारों पहियों को जाम कर दिया, इनको काम करने नहीं दिया। आप ना नबी को मानते हैं, ना रसूल को मानते हैं, ना मुबश्शिर को मानते हैं, ना आप उस्ताद को मानते हैं। आप सिर्फ मानते हैं मैं चरवाहा हूं, मैं सब कुछ हूं, बाकी चारों फारिग हैं। तो कलीसिया तरक्की नहीं कर सकती है, कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकती है, कलीसिया मजबूत नहीं हो सकती है। आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं या नहीं?
रोक दे तो काम बंद कर दे, बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ सकते मैं मतलब थोड़ी बात आगे चला सकते हैं। नहीं, वो रुबानियत में मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, रुबानियत में चले, सही है। पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक हवाला पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस 2 बाब की 2 आयत को जल्दी से। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब की 2 आयत। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सपुर्द कर, जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। आमीन। आपने 2 सालों में सीखा है, 2 साल से आप सीखते आ रहे हैं। आपका काम क्या बनता है? आपका क्या काम बनता है जी? बोलिए, जो 2 साल से सीख के आ रहे, बताइए आपका क्या काम बनता है? जी उस्मान भाई, आपका क्या काम बनता है? 2 साल आपने सीखा है। सर हमारा काम ये बनता है कि हमने हमारा नहीं, आपका क्या काम बनता है? सर मेरा काम ये बनता है कि जो कुछ मैंने सीखा उसे ध्यानदारी के साथ। जी मानवेल, आपका क्या काम बनता है? नहीं, ये नहीं, बोल के बताया क्या बनता है। जो कुछ सीखा उससे ईमानदारी से लोगों जी सजाद साहब, आपका क्या बनता है काम? ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाया जाता है। लोगों तक पहुंचाया जाए। जी अरूज, आपका क्या बनता है? जो सीखा जाए जी आगे स्मीना। ध्यानदार लोगों के सुपुर्द किया जाए। आगे सायका। मैंने जो सीखा ध्यानदारी से लोगों तक पहुंचाना है। जी पीछे दूसरे साल वाला कौन है? गुलजार भाई। सब कौमों को शागिर्द बनाया जाए। सब कौमों को शागिर्द बनाया जाए। सीखेंगे। और पीछे कौन है? फैसल भाई। ये सभी ध्यानदारी के साथ साथ स्कूल के ध्यानदारी के साथ सुपुर्द किया जाए। और पीछे कौन है जी? यूएल, दूसरे साल का बंदा। जी क्या काम बनता है? जो कुछ सीखा बड़ी ईमानदारी के साथ दूसरों तक पहुंचाया जाए। और कोई रहता है इसमें? दूसरे साल का जो स्टूडेंट है, जो पीछे 2 साल गुजारा है। नहीं, 2 साल गुजर गए, मैं उनसे बात कर रहा हूं। क्या काम बनता है? दूसरों को कब सिखाना है? किसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ, आपका जारी है, बाकियों का किधर है? आप भी बता रहे? किसको बता रहे? किसको बता रहे? एक फैमिली को। और अच्छा, आयत को दोबारा से पढ़िए, आयत क्या कह रही है? और जो बातें तूने बहुत से मैं अपनी तरफ से आपसे मुखातिब हूं। जो बातें बहुत सारे लोगों के सामने सुनी है, पादरी सैमुअल से सुनी है, उनको ऐसे ध्यानदार गुलजार भाई, उनको ऐसे ध्यानदार आदमियों के सुपुर्द कर, और बंदे ध्यानदार लबड़े ने क्या करने? ऐसे ध्यानदार आदमी ढूंढने हैं जो औरों को भी और मेरे को नहीं सीख पा रहे, और मैनू ध्यानदार लभ ही नहीं रहे। 2 सालों तो खपी जा रहे हैं। अगर कोई ध्यानदार होंदा तो सिखाना रहा होंदा आगे जाके। मेरी बदनसीबी देखिए कि मुझे ध्यानदार बंदे ही नहीं मिल रहे कि जिनको मैं सिखा सकूं और वो आगे जाकर सिखा सके। मुझसे सीखो। अगर मैं फ्लॉप हूं, मैं फेल हूं, तो आपने फेल नहीं होना है। आपने तीमुथियुस की तरह बंदों की तलाश करनी है। ऐसे बंदों की तलाश करें जो ध्यानदार हैं, जो खुदा के कलाम को आगे दूसरों तक पहुंचा सके। क्या करने? ध्यानदार बंदे ढूंढने। आयत ये क्या रही? दोबारा से पढ़ ले, आयत क्या कह रही है? आपकी बात ये भी कह रही है, जो मैं कहता हूँ उस पर गौर करो, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। नहीं, उस पर नहीं जाएंगे, पीछे वाली आयत को पढ़ेंगे। जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे ध्यानदार आदमियों के सुपुर्द कर। ऐसे ध्यानदार आदमियों के आपका पहला काम क्या है? ध्यानदार आदमी ढूंढना। मेरा काम भी है कि ध्यानदार आदमी ढूंढना, और वो बातें जो हम सीख रहे हैं हम उन ध्यानदार लोगों के सुपुर्द कर सकें।
जो औरों को भी सिखाने के काबिल, ऐसे बंदे जो औरों को सिखाने के काबिल हों। ये हमें तरबियत मिलनी चाहिए या तरबियत देनी चाहिए। ये मेरा हक बनता है कि आपको ये बातें बताऊं कि ऐसे बंदों की तलाश करो जो दूसरों को सिखा सके। मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रहनुमाओं की बात कर रहा हूं जिन्होंने आगे लीड करना है। मैं कलीसिया से मुखातिब नहीं हूं, मैं रहनुमाओं से मुखातिब हूं जिन्होंने यहां पर खड़े होकर लोगों को लीड करना है। ऐसे बंदे तलाश करने हैं जो कलीसिया को सिखा सके या आगे रहनुमा तैयार कर सके, जो खिदमत कर सके। अगर आप कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरी खुशनसीबी है। हालेलुया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे दयानतदार बंदे मिल गए हैं, मैं दयानतदारों के सुपुर्द कर रहा हूं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने मुझे बदनसीब बनाना है या खुशनसीब बनाना है। अगर आप ये काम करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो मैं समझूंगा कि मैं खुशनसीब हूं कि मैंने दयानतदार लोगों के सुपुर्द कलाम किया है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका फिर उलट तो मौजूद है। आगे पढ़िए, क्या लिखा है पादरी साहब, क्या कह रहे हैं जी? इससे आगे पढ़ दे। कौन सी आयत है बताइए? आगे तो यीशु मसीह को याद रख, ये तो जो मैं कहता हूँ उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। ये कौन सी आयत पढ़ाई आपने? 7वीं आयत। जो मैं कहता हूँ। अच्छा, तीसरी आयत से पढ़े जी, आगे तीसरी से पढ़ के आगे चले जाते। वो क्या कह रही है? मसीह यीशु के अच्छे सिपाही, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामले अपने आप को दुनिया के मामले आज नहीं फसाउंदा, ताकि अपनी भर्ती करने वाले को। आपको भर्ती किसने किया? खुदा ने। करना क्या है? जंग करनी है। किसके साथ? इब्लीस के साथ। और आपको जंग के लिए खड़ा किया एक महाज के ऊपर, बता रहा है कि मेरे साथ जैसे मैं दुख सह रहा हूं, मेरे साथ दुख उठा। क्या करना है? मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। और आगे पढ़िए। कोई सिपाही जब लड़ाई के लिए जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसा। आप इस बात को समझिए, आज लड़ाई चल रही है लाहौर के अंदर और बंदा उधर लड़ाई में खड़ा है और लड़ाई में कहे कि जरा मैं घरों पानी पा रहा हूं, हो जाएगा? हाँ, चलेगा? कोई फौजी बॉर्डर पे खड़ा है, इंडिया के साथ फाइट चल रही है और वो कह के जरा मैं घरों बाला मेड़ा वहां, हो सकता है? कोई जब लड़ाई के लिए जाता है, जंग के लिए जाता है, तो वो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं उलझाता। और खादमों को मुकर्रर किया गया है जंग लड़ने के लिए, लेकिन आज खादम दुनिया के मामलों में धंसे हुए हैं। चाहिए क्या कि जंग के लिए हर वक्त महाज पर खड़े रहें, लेकिन खादम आज दुनिया की तरह दुनिया में जा चुके हैं। आगे पढ़िए। ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो तो सहरा नहीं पाता। दंगल में कुश्ती करनी है, कोल करने, बाँह फड़नी है, ये मतलब दंगल की बातें। आपने बाजू पकड़ना है एक दूसरे का, घर में प्रैक्टिस नहीं है, आपका तजर्बा ही नहीं है। उस जगह पे जाके, मैदान में जाके आप सेरा ले सकते हैं, इनाम ले सकते हैं। हमने जिंदगी का ताज लेना है। यहां पर प्रैक्टिस ही नहीं है, यहां हम इंसाफ नहीं कर सकते, यहां हम किसी की तरफ मतलब तरफदारी करके काम कर रहे हैं या बाकी सारे काम गलत कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर क्या सेहरा मिल सकता है? जिंदगी का ताज मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, मुश्किल हो। यहां तो चल जाएगा जैसे तैसे करके, लेकिन एंड पे जाके मिलने वाला कुछ नहीं है। ये पालूस क्या है? मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। क्यों? क्योंकि दुनिया के मामले में फंसाने वाला
अपने भर्ती करने वाले को कुछ नहीं कर सकता। और दंगल में जब तक आपने मुकाबला करना है, अगर पहले तैयारी नहीं है, आप सेरा नहीं पा सकते। आगे क्या लिखा है? जो किसान मेहनत करता है, जो किसान मेहनत करता है, पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिला। पैदावार का हिस्सा पहले उसी को। ये चंदा नहीं, दाया की नहीं, ये मैंने जो मेहनत की है, जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसका हिस्सा पहले मुझे मिलना चाहिए। जो पावर आपको मिलेगी ये कलाम सुनकर, पहले मुझे मिलनी चाहिए, पहले मुझे इस पर अमल करना चाहिए, ताकि फिर आप भी अमल करके पावर को ले सके। मैं इस पर अमल करके खुदा की कुर्बत में जाऊं, आप इस पर अमल करके खुदा की कुर्बत में जा सके। किसान, क्योंकि मैं किसान का काम कर रहा हूं, बीज बो रहा हूं, कलाम बो रहा हूं, तो पहले कलाम मुझे मिलना चाहिए, पहले कलाम की पावर, ताकत मुझे मिलनी चाहिए, उसके बाद फिर आपको मिलनी चाहिए। हाँ, दूसरी तफसीर डालेंगे, चंदा दाये की भी आ जाएगी, बाकी चीजें भी इसमें शामिल की जा सकती है, लेकिन चूंकि मेरा इसके साथ जोड़ बनता है इसलिए मैंने ये डाली है। आगे क्या लिखा जी? जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उस पर गौर कर। उस पर क्या करना है? उस पर क्या करना है? उस पर क्या करना है? गौर करना है। जो कहा जा रहा है इस पर गौर करना है। किस बात के लिए? क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। सब बातों की समझ देगा। और भाई तुसी भर्ती होए हो खुदा वास्ते, दुनिया वास्ते नहीं। खुदा करे आज समझ आ ही जाए कि असी रुबानियत विच बाहर निकलीए, असी कल्ले चौधरी ना बनिए, टीम बना के टीम नाल काम किया जाए, जैसे मूसा को सलाह दी जा रही है। और ये तरक्की का राज है, ये चर्च की बढ़ोतरी का राज है। खुदा करे आज समझ आए, मुझे आए, आपको आए, ताकि हम मिलकर खुदा का काम कर सके, क्योंकि हम सब के सब मसीह का बदन है, और हर बदन का अज़ा अपना फंक्शन जब देता है फिर पूरी बॉडी दुरुस्त काम करती है। अगर बाइबल यीशु मसीह कह रहे हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, अगर सारी आंख, पूरा बदन आंख ही होता, कान किधर होता, जुबान किधर होती, दांत किधर होते? हर बदन का अज़ा फर्क तरीके से अपना फंक्शन देता है। और बाकी सारी चीजों को, सारे बदन के अज़ा को आप बंद करके कहे कि मैं आंखा ते मैं वेख रहा, मैनू सारा कुछ आउंदा है, ऐसा नहीं चल सकता है। ये बदन कंप्लीट नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगा। खुदा करे हमें इस बात की समझ आए। सो क्या करना क्या है? जो हमें मिला है, जो हमने दूसरों के साथ शेयर करना है, दूसरों के साथ बांटना है, ताकि जो फायदा मुझे मिला है वो आपको हो सके, जो आपको हुआ है वो किसी दूसरे को हो सके। कलीसिया तरक्की करेगी। आमीन। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह ने रोटी ली, तोड़ के आपने क्या किया? और आगे शागिर्द ने, एक ने फट के प्लेटा मार ले, हाँ, एक ने तोड़ा, दूसरे को दिया, दूसरे ने तोड़ा, तीसरे को दिया, ताकि सारे के सारे जिंदगी को हासिल कर सके। हमारा काम भी यही बनता है कि जो कलाम यहां से सीखते हैं वो दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी जिंदगी पाए और बरकत को हासिल कर सकें, और ये सिलसिला बढ़ता जाए। सो हमने क्या करना है? हमने एक दूसरे को तालीम देनी है, हमने लोगों के अंदर इस तालीम को फैलाना है। हमने, बोलिए, हमने इस तालीम को लोगों के अंदर, लेकिन ये गिरजा फैलाने नहीं देता है, ये गिरजा फैलाने नहीं देता है। क्यों? जो हमारे गिरजे के लोग हैं, हम सिर्फ उनको बताएंगे। आप हमारे गिरजे के नहीं हो, आप हमारे के नहीं हो, लिहाजा तुम्हारी बातें फर्क, हमारी बातें फर्क है। इस बंदिश से आपको बाहर निकलना है। जैसे यूना इस्राइल को कह रहा था, मैंने बताना यूना को नहीं बताना। बुलंद आवाज से बोलिए। मैंने कहा जैसे यूना कह रहा था कि मैंने इस्राइल में मुनादी करनी है, नैनवा में नहीं करनी। हाँ, सही है, सही वाला है कि यूना जाना नहीं चाह रहा है नैनवा के अंदर, हालांकि जरूरत नैनवा को थी, जरूरत नैनवा को है, क्योंकि ऐसे लोगों को कलाम की जरूरत है जिनके पास कलाम पहुंचा नहीं है। वो लोग जो मुंतजिर है इस कलाम के, जिन तक ये सच्चाइयां नहीं पहुंच रही, हमारा काम है उन तक सच्चाइयों को लेकर जाना। इसका कुलिया मैंने पहले साल में बताया हुआ है, अगर आपको याद हो। करना क्या है? एक साल के अंदर मैंने आप पर मेहनत की है। आपका काम बनता है एक बंदा पकड़े, एक बंदा पूरा साल उस पर एफर्ट करे। ये कुलिया है।
बेहतरीन कुलिया है। छोड़ दें बड़ी बड़ी कलीसियाओं को, बड़े लोग चाहिए, बड़े लोग चाहिए, हमें नहीं चाहिए लोग। हमें वाहिद पर्सन, एक बंदा चाहिए जो बाइबल सीखने वाला है। हमें एक औरत चाहिए जो बाइबल सीखने वाली है, सामरी औरत की तरह। एक अकेली लड़की काफी है जो पूरे गांव को यीशु के पीछे लेके आ सकती है। ऐसा एक बंदा चाहिए जो बाइबल सीखे और पूरे दिल से सीखे। और एक ही बंदा पूरे गांव को, इस इकबाल टाउन को, इस्लामाबाद को यीशु के कदमों में ले आए। ऐसा एक बंदा चाहिए। सबको क्या करना है? हमने क्या करना है? हमने लोगों को अपने पास बुलाकर करना भी क्या है? यीशु की तरह, यूहन्ना की तरह बोलना चाहिए या बोलने की जरूरत है? जरूर है कि यीशु बढ़े और हम घटे। यीशु बढ़े और हम घटे। यूहन्ना के शागिर्दों की तरह शागिर्द ना बनाओ कि यूहन्ना जेल में चला गया और शागिर्द आप ही जेल से चले गए। जेल तो यूहन्ना को ही थी। हेरोदिस ने उसको बंद करवाया हुआ था। एक ही जुर्म था, कलाम सुना रहा था दुरुस्त, इसको बंद कर दो। और बाकी सारे शागिर्द भी जेल के बाहर ही बैठे हुए। उस्ताद जेल चे, असा लिहाजा छड़ना नहीं। ऐसे शागिर्द पैदा नहीं करने कि जरा ताड़ी जान ही ना छड़न। ऐसे शागिर्द पैदा करने हैं जो यीशु की जान ना छोड़े, क्योंकि जिंदगी का मालिक वो है। जिंदगी का मालिक यीशु है। यीशु के पीछे लोगों को लेके जाना है। ये रहनुमा की अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि हमने कलीसिया को, लोगों को यीशु के पीछे लेके जाना है, क्योंकि हमें मुकर्रर किया गया है इसलिए ताकि हम लोगों को, कलीसिया को यीशु के साथ जोड़ दें। जैसे पौलुस लिखते हैं कि मैंने तुम्हारी निस्बत एक ही दूल्हे के साथ करवा दी, और कहता मुझे खुदा जैसी गैरत है। खादम के अंदर खुदा जैसी गैरत का होना नहायत जरूरी है कि वो कलीसिया को खुदा के साथ जोड़ सके, कलीसिया को खुदा के साथ एक तन कर सके। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम फ्लॉप खिदमत कर रहे हैं या हम फ्लॉप हो जाएंगे। अगर दुरुस्त खिदमत करनी है तो इब्तदाई इस तीसरे साल के अंदर पहली चीज को समझ लीजिए कि हमने एक ऐसे बंदे को पकड़ना है जो ध्यानदार है, जो दूसरों को कलाम सुनाने के काबिल है। उस पर एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, ताकि किसी दूसरे का भला भी हो सके। आमीन, आमीन। कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। कलाम पर कायम रहने वाला बनना है या फिर कायम रहकर फल लेके आने वाला बनना है। हमने एक रहनुमा ने कायम रहकर फल लेकर आने वाला बनना है। यीशु मसीह ने जी जी रूहानियत का ये पॉइंट चल रहा है। हमने क्या करना है? नंबर 1 पर आपने क्या लिखा है? इससे पीछे आपने क्या लिखा है? आगे बढ़ते हैं, बाद में इसको डिस्कस करें। कायम रहने वाला या कायम रहकर फल लेके आने वाला बनना है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील में 15वें बाब की 16वीं आयत में, मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और चुना क्यों है? ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल। प्रॉब्लम यहां पर भी है, प्रॉब्लम यहां पर भी मौजूद है। और वो क्या है कि कई दफा हम बड़े जोशो खरोश के साथ मीटिंगें करते हैं। फलां इलाके में अरेंज किया, फलां में किया, फलां में किया, फलां में किया, बड़ी अच्छी अच्छी गवाहियां आई हैं, बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। लेकिन जब दूसरी दफा फिर जाएंगे, वो लोग पहले की तरह ही होंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप घूमते जाइए, बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है, और इतने लोगों ने हाथ खड़े कर लिए थे, तौबा कर ली थी। अगले चक्कर में जाएंगे वो पहले की तरह ही होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को देखा देखी कहा था कि कलाम बड़ा अच्छा है। उन्होंने बोलिए देखा देखी कहा था कलाम बड़ा अच्छा है। और भाई जब आप गुनाह के खिलाफ मुनादी करेंगे, कोई नहीं कहेगा अच्छा है। हाँ, जब आप जख्मों पे नमक डालेंगे, मुझे बताया कोई कहेगा अच्छा है? जब आगे से लोग तड़प रहे होंगे, कोई कहेगा अच्छा है? तब एक बात आएगी, ए जदों भी गल करता है, ए खिलाफ ही गल करता है।
नाम गवाते हैं। जदों भी गल करता है, जब भी बात करता है मेरे खिलाफ बात करता है। ऐसा कोई बंदा आपकी तारीफ करने वाला नहीं है, और ना कोई कहेगा बड़ा चंगा कलाम सुना रहे हैं। बाइबल में कलाम को तलवार बोला के जी, बोला के जब तलवार काटेगी कितने लोग कहेंगे अच्छा है। बाइबल में कलाम को हथौड़ा बोला गया, जब ये हथौड़ा चलेगा कितने लोग कहेंगे अच्छा है। हाँ, जो समझे वो जो खुदा के साथ मुखलिस हैं वो कहेंगे जी कलाम अच्छा है और सही कलाम सुनाया जा रहा है। वरना कहेंगे ऐ मेरे दुश्मन क्या मैं तुझे मिल गया। हाँ, मैं लभ गया तेनू। नहीं तो इस तो अगली गल भी है, तू वक्त तो पहले सानू अजाब च सुठन आ गया। ऐसी बातें मौजूद हैं। कलाम कैसे सुनाना है आप अपना हिसाब लगाएं। एक दफा जिसने सुनना है उसका ही लगाएं, और जो आप परमानेंट सुनते हैं अपना हिसाब लगाएं। कितनी देर से सुन रहे हैं और कितना सुन रहे हैं, अपना जरा अंदाजा लगाएं कि क्या हम फल लेके आए हैं। इतना सुनने के बाद फल आ रहा है, और अगर आ रहा है तो क्या ये कायम है। मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं जो फल लेके आ रहा हूं क्या आगे कायम है। फल से मुराद औलाद भी होता है, फल से मुराद औलाद भी होता है, क्योंकि पेट का फल वो खुदा की तरफ से मिरास या अजर है, सही है। तो फल जो है ये किसी का आगे मिरास के तौर पर भी इसको लिया जा सकता है। अगर खिदमत में से आप निकल रहे हैं तो आप फल हैं। ऐसे शागिर्द, ऐसे स्टूडेंट तैयार हो जो कायम रहने वाले हों। आमीन। ऐसे शागिर्द पैदा करने हैं जो कायम रहने वाले हों, और कायम वही रहेगा जो दयानतदार होगा। कायम वही रहेगा जो दयानतदार है, और जो दयानतदार नहीं है वो कायम नहीं रहता। यहूदा इस्करियोती को जानते, क्या किया उसने जी, कैसे, वजह क्यों कायम नहीं रहा। ध्यान किधर सी, ध्यान ते जदों तक ध्यान पैसे च रहिंदा है बंदा कामयाब नहीं हुंदा ते ना कायम ही रहिंदा। जब बस आंखें कलाम की तरफ छोड़ के पैसे की तरफ लग जाएं फिर बंदा कायम नहीं रहता है। आज कितने लोग हैं जो हट चुके हैं, अपने पॉइंट से गिर चुके हैं और कायम नहीं है। तो हमने क्या करना है, कायम रहना है और फल लेके आना है। ऐसा फल लेके आना है जो कायम रहे। रहनुमा को, जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था कि हमने ऐसे बंदे तलाश करने हैं। हमने ऐसे बंदे, जैसे मूसा के दौर में जो हवाला हमने पढ़ा, खुदा ने मूसा से डायरेक्ट कहा कि अपने में से ऐसे बंदे तलाश कर ले। और कितने तलाश किए गए, 70 बंदे तलाश किए गए। और 70 बंदों में से हुआ क्या, ये इसका आगे एक पॉइंट आने वाला है। हुआ क्या कि जो मूसा के ऊपर मसा था वो मसा 70 लोगों के अंदर ट्रांसफर किया गया। सबसे पहले क्या करना है, बंदे तलाश करने ऐसे जो दयानतदार है। आप यीशु को इसके साथ जोड़ के देखेंगे, यीशु मसीह भी सारी रात दुआ करते हैं। ये मत्ती के इंजील में, लूका की इंजील में भी लिखा हुआ है। लूका 6 बाब की 12वीं और 17वीं आयत तक ये वाक्य लिखा हुआ है। यीशु सारी रात दुआ करते हैं और सुबह होते ही अपने शागिर्दों का चुनाव करते हैं। यीशु एक बेहतरीन नमूना है हमारे पास। क्या यीशु पूरी दुनिया को कलाम सुना रहे थे? हाँ, पूरी दुनिया को सिखा रहे थे। कितनों को सिखा रहे थे? 12 शागिर्द। और यीशु मसीह ने 3.5 साल की मिनिस्ट्री के अंदर अपने 12 शागिर्दों को ही सिखाया, और ऐसा सिखा दिया कि उनका आज काम पूरी दुनिया के अंदर है। उनका 12 का काम पूरी दुनिया के अंदर है। यीशु मसीह ने ऐसे शागिर्द तैयार किए कि वो पूरी दुनिया के अंदर बाइबल को लेकर चले गए। लेकिन शायद हम ऐसा ही तैयार कर रहे हैं जो इकबाल टाउन छोड़ना ही नहीं चाहते, जो अपना गिरजा छोड़ना नहीं चाहते, जो बार बार ओथे ही बस ओथे ही पाँव के। ऐसा है, ऐसे शागिर्द जो पूरी दुनिया में जाकर मुनादी कर सके। उनके पास जाएं जिनको बाइबल की जरूरत है।
आज ये बहुत बड़ा फुकदान है। रूहुल कुदस रहनुमाई नहीं देता है, रूहुल कुदस गाइड नहीं करता है, रूहुल कुदस बताता नहीं है कि कहां पर जाना है। इब्तदाई कलीसिया के अंदर डायरेक्ट रूहुल कुदस बता देता था। माल 13वें बाब में हमारी स्टडी शुरू हो चुकी है, उसमें आप देखेंगे रूहुल कुदस डायरेक्ट बोलता है, मेरे लिए बरनबास और पौलुस को अलग कर दो, मखसूस कर दो, उनको मखसूस कर दिया जाता है। और जब रूहुल कुदस किसी को कहता है इसे मखसूस कर दो, फिर वो पूरी दुनिया में उनका पैगाम जाता है। तो हमने क्या करना है? ऐसे बंदों को तलाश करना है, ऐसे बंदों को। एक और खास बात बाइबल स्कूल के ताल्लुक से करने जा रहा हूं। दुनिया के अंदर मैक्सिमम जो स्कूल बने हैं और जो कुछ उनमें पढ़ाया जाता है वो जिस्मानी या जो दुनिया ने किताबें लिखी हैं, खादमों ने किताबें लिखी हैं, वो पढ़ाई जाती हैं। जो खादमों ने बुक्स लिखी हैं वो पढ़ाई जाती हैं। और उनसे होता क्या है? उनसे बंदे को इल्म तो आ जाता है, नेकोबद की पहचान तो हो जाती है, सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन उसके नुकसान बहुत बड़े होते हैं। जी, काम नहीं बताते वो, सच्चाई उनके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आइए मेरे साथ देखिए पहला कुरिन्थियों 8वें बाब की पहली आयत को। पहला कुरिन्थियों 8 बाब की पहली आयत। अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत ये है, बुतों की कुर्बानियों की बाबत ये है, हम जानते हैं, हम सब इल्म रखते हैं, हम सब, बोलिए, हम सब इल्म रखते हैं। और आगे क्या? इल्म गुरूर पैदा, इल्म क्या करता है? इल्म गुरूर पैदा करता है। जब ये स्कूलों में से निकलकर 2 साल या 3 साल बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आते हैं तो नेकोबद की पहचान से भरे हुए होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में गुरूर से भी भरे होते हैं। और फिर एक ऐसे चर्च को चला रहे होते हैं कि जो चर्च की हद बंदियों को, बाउंड्री को बंद कर देते हैं। जो मैं कह रहा हूं वो सही है, बाकी सब खत्म है। क्योंकि हम सीख के आए हैं, हम सीख के आए हैं, हम सीख के आए हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। हमने फलां डॉक्टर से सीखा है, हमने फलां बिशप से सीखा है, हमने बाहर से भी डिग्री ली है, हमने फलां मुल्क से डिग्री ली है। इनके पास बताने और सिखाने को यही रह जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। यीशु मसीह ने इनके बारे में कहा मत्ती की इंजील 22 बाब की 29 आयत में, पढ़िए जरा। मत्ती की इंजील 22 बाब की 29 नंबर आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा क्या? कि तुम गुमराह हो, तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते, ना किताब मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत, ना खुदा की कुदरत, ना खुदा की। किनको कहा? ये बड़े बड़े डॉक्टरों को बोला है कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को जानते हो। इनको इल्म तो बहुत है, इनको इल्म बहुत है, लेकिन किसी को शिफा नहीं मिल सकती, बीमार अच्छे नहीं हो सकते, बदरू जा नहीं सकती, कोई भी ऐसा काम इनके वसीला से हो। हाँ, ये तकब्बर फैलाएंगे, ये रुकावटें डालेंगे, ये बंधन आगे जोड़ेंगे, क्योंकि खुदा की कुदरत को जानते नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने कही हैं वो जिंदगी भी हैं और रूह भी हैं। जो बाइबल हम पढ़ रहे हैं ये जिंदगी और रूह है। क्योंकि हम दूसरी कोई किताब का मुताला नहीं करते। होना यही चाहिए हर स्कूल के अंदर कि फक्त बाइबल पढ़ाई जाए, क्योंकि बाकी किताबें पढ़ा दी जाती हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ाई जाती और नहीं सिखाई जाती। जो असूल, जो कवानीन इस किताब में दर्ज हैं वो बताए और सिखाए नहीं जाते। तो हमने क्या करना है? अभी तक आपने क्या सुना, क्या सीखा? रिपीट कर सकते हैं जी? ध्यानदार बंदे की तलाश करनी, ध्यानदार लोगों की तलाश करनी है। हमने वही बताना है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा हुआ है हमें वही बताना है। वो बताना है। शेर नहीं बनना, टीम के साथ अकेला नहीं कोई भी कर सकता है, ये रूहानियत है। और ये जो बंदा इसका शिकार हो जाता है वो इससे निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसका शिकार नहीं होना है, इससे बचना है। फिर हमने मिसाल डाली है इसकी, मूसा की और उसके सुसर की। जो कुछ उसने बताया, आपको लोगों की जरूरत है, आपको टीम की जरूरत है। फिर हमने इसको देखा यीशु मसीह के साथ मैच करके। यीशु मसीह भी अकेले काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया को पैगाम देना है।
आमीन। बाइबल तो फकीर फरीसियों के पास पहले ही मौजूद थी। बाइबल तो आज भी लोगों के पास पहले मौजूद है, लेकिन जो बातें, जो कलाम खुदा ने हमें दी है, कम लोग हैं, कम जगह जहां पर यह कलाम दिया गया है। तो हमने क्या करना है? हमारे पास एक बड़ा टारगेट है, हमारे पास एक बड़ा टारगेट है, और हमने एक बंदे ने नहीं, दो ने नहीं, बल्कि हम सब ने, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, मिलकर करेंगे, तो ये काम बहुत जल्दी वसी हो जाएगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो कुलिया मैंने बताया, एक साल में अगर एक बंदा पकड़ता है, मैंने एक बंदा पकड़ा है, अगले साल में 2 बंदे ऐसे बन जाएंगे जो बाइबल सिखा सकते हैं। अगर कोई सीखने वाला हो, अगर कोई ध्यानदार हो, अगर कोई दिल से सीखे, तो एक साल में 2 बंदे हो सकते हैं, और दूसरे साल में 4 बंदे हो सकते हैं। आगे इनको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइम नहीं है, मेरे पास लिखी हुई है, मैंने लिख के लेके आया हूं। एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। आप टोटल 33 साल में पूरी दुनिया को एक बेहतरीन उस्ताद बना सकते हैं। सिर्फ 33 साल की ये मार है पूरी दुनिया, जितने भी ममालिक हैं, टोटल 33 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मुनादी हो सकती है, और पूरी दुनिया में हर बंदा दयानतदार और ईमानदार हो सकता है। लेकिन कब? जब हर बंदा एक बंदे को पकड़कर उस पर मेहनत करेगा। एक दफा कलाम सुना लिया, बल्ले बल्ले बन गई है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आज आप सुना देंगे, कल को वो फिर से वैसे का वैसे ही है। क्यों? क्योंकि हमारा तजर्बा है। यहां सब कितनी देर से कलाम सुना रहे हैं, कितना कलाम सुना दिया, कितने पैगाम सुना दिए, जिंदगियों में बहुत कम फर्क पड़ा है। एक बंदा एक दफा कलाम सुन के कितना फर्क पड़ सकता है? पूरी एफर्ट लगाएं, पूरी मेहनत करें, एक बंदे को पकड़े, लगातार सुबह शाम दोपहर उसकी जान ना छोड़ें, उसके अंदर बाइबल को उसके अंदर इंस्टॉल कर दें, ताकि वो किसी को सुनाने के लिए आके मजबूर हो जाए कि मैंने किसी दूसरे को सुनाया। आमीन। एक और चीज, एक कुलिया है कम मुद्दत वाला। कम मुद्दत के अंदर आप कोई तरबीती कैंप लगा सकते हैं, जिनमें आप 6 महीने ट्रेनिंग दें और 6 महीने आप उनको प्रैक्टिकल काम दें। आज बहुत बड़ा मसला हमारे साथ भी ये है कि हम दूसरे साल से तीसरे में आ गए, लेकिन प्रैक्टिकल काम कम है। थोड़ी सी एफर्ट की गई है, प्रैक्टिकल किया गया है, चंद बच्चों को खड़ा किया गया है कि इनको कलाम सुनाने के लिए खड़ा किया गया है, लेकिन सब के सब इस काबिल अभी 2 साल में होना चाहिए था कि बच्चे सारे कलाम सुनाने के काबिल हो जाते, लेकिन प्रैक्टिकल ना होने की वजह से आज इस बात का भी फुकदान है। लेकिन हमने इस बात को आगे तीसरे साल के अंदर लेके जाना है। हमने शुरू में बोला था दूसरे साल के अंदर कि जो कुछ आपने सुनना है लोगों को बताना है, प्रैक्टिकल करना है। हमने ये भी बोला था कि हम आपको लेके जाएंगे घरों के अंदर, लेकिन ये हुआ बहुत कम है, ये काम बहुत कम हुआ। आप दूसरे साल के पैगाम उठाइए, उसमें शुरू में हमने बोला था कि हम आपको साल में कभी भी मौका दे सकते हैं, किसी भी जगह पे आपको खड़ा करके कह सकते हैं कलाम सुनाओ। तो उसमें हमारी भी मिस्टेक रही, आपकी भी मिस्टेक रही कि आपने बोला तो था, हमें मौका क्यों नहीं देते हैं। जिन्होंने क्या होना चाहिए नहीं, मैं नहीं सुनाना, देखो ना। लेकिन कामयाबी नहीं हुई ना, कामयाब होना चाहिए था। 2 सालों में हमें इस काबिल बन जाना चाहिए था कि हम लोगों को कलाम सुनाने के लायक हो जाते हैं। करना क्या, जितनी बातें आज आपने सुनी है, आपने इनको नोट कर लिया है, इनको आप दूसरे के साथ शेयर कर दें। जब आप शेयर कर देंगे, आपकी बातें डबल हो जाएंगी। एक तो आपने सुना है, दूसरा सुनाया है, कुछ बातें सुनी याद रहेंगी, कुछ सुनाई याद रहेंगी, आपका काम पक्का बन जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल सिरे से छोड़ देंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। मसा का मैंने बताया, मसा को मुंतकिल किया जाना। अगर हम मसा को मुंतकिल नहीं करते, हमारे ऊपर जो मसा है अगर ये स्टूडेंट्स पर नहीं आता है, तो शायद स्टूडेंट काम भी उस तरह से कर नहीं सकते। स्टूडेंट काम उस तरह से कर नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कोई खादम मसा ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, इसका जवाब है खुदा करता है। एलिया का मसा खुदा उसके शागिर्द पर ट्रांसफर करता है। यहां पर जो 70 लोगों की बात है, इसमें भी यही हुआ है, खुदा के सामने उन बंदों को खड़ा किया गया, लेकिन शायद हमने कभी ऐसा किया ही नहीं। खादमों से बात कर रहा हूं कि हमने कभी ऐसा किया ही नहीं है खुदा को ये कहने के लिए कि जो मसा मेरे ऊपर है ये मेरे शागिर्दों के ऊपर जाए, ताकि ये मेरी तरह काम कर सके।
एक बहुत बड़ा ये भी फुकदान है। तो हमारा टाइटल मेन क्या है जिसको हम लेके चल रहे हैं? शुरू में मेन पहला पॉइंट क्या है? रहनुमा को बुनियादी तरबियत आपको मिल रही है। क्या करना है? अगर चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह काम करें, तो फिर खुदा को बीच में लाना पड़ेगा, खुदा को, ताकि मेरी रूह का जो असर है वो आप तक जाए और आप मेरी तरह सोच के, मेरी तरह समझ के आप भी काम करने के काबिल बने। ऐसा तब होगा जब खुदा दरमियान में आएगा। अगर मैं अकेला जोर लगाता रहूंगा ये होने वाला, दूसरा कोई लगाता रहेगा ये होने वाला नहीं है। ये ब्लेसिंग ट्रांसफर की जाती है और इसको कहा जाता है हाथ रखना। और ये भी लिखा है हाथ रखने में जल्दबाजी। जिस पर हाथ रखना है उसको समझना है कि वो आपका है या नहीं है। आप किसको अपनी पावर देने जा रहे हो? किसी बेगाने को देने जा रहे हो या किसी अपने को देने जा रहे हो? आप इस पर भी सोच सकते हैं कितने लोगों पर हाथ रखे हैं आज तक, और आज तक उनका उसका ऑपोजिट में हमें बदले में मिला क्या है? या जिन पर हाथ रखे क्या वो कर रहे कामयाब है या फेल है? अपनों पे हाथ रखे वो क्या कर रहे हैं, जो बेगानों पे हाथ रखे वो क्या कर रहे हैं? हाथ रखने में जल्दबाजी नहीं करनी, और अगर करेंगे तो हम जल्दबाजी से दूसरे के गुनाहों में शरीक हो जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है, तीमुथियुस को बताया गया है हाथ रखने में जल्दबाजी नहीं करनी। क्यों? अगर जल्दबाजी से हाथ रखेगा तो तू दूसरे के गुनाहों में शरीक हो जाएगा। तो हमने ब्लेसिंग के लिए हाथ रखना है, शिफा के लिए हाथ रखना है, अपना मसा ट्रांसफर करने के लिए हाथ रखना है, ना कि उनके गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए हाथ रखना है। आमीन। और ये कब मुमकिन है? जब खुदा दरमियान में है, जब खुदा बताएगा ये बंदा सही है, ये बंदा सही नहीं है। जब खुदा की मानकर चलेंगे फिर ये मुमकिन है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं। सो दूसरे करने सर जी क्या करने? आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इससे आगे अगली दफा बढ़ेंगे और पैगाम को इससे आगे लेकर जाएंगे।